जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस क्लास के लिए जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी की ज़रूरत पड़ती है और किस किस क्लास के लिए टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस किस क्लास के लिए एज क्राइटेरिया कंपलसरी है और किस क्लास के लिए जो है एज क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी बातें जो है आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जिन्होंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सअप पेज पे मुझे फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा। सबके जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि अगर आप किसी नॉन केवी स्कूल में जाकर के अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि टीसी मांगा जाता है पीछे क्लास का, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप बोल सकते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके बच्चे का अगर क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बीच में एडमिशन करा रहे हैं और आपके पास पिछले क्लास की टीसी नहीं है, तब भी आप अपने बच्चे का दाखिला जो है किसी भी क्लास में करा सकते हैं। क्लास 1 से लेकर के 8 तक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि केवीएस का जो डॉक्यूमेंट्स का जो वो है मतलब रिक्वायरमेंट है उसमें बताया गया है कि अगर आपके पास पिछले क्लास की टीसी नहीं है तो इस कंडीशन में अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तब भी आप अपने बच्चे का दाखिला करा सकते हैं। यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। सेम एज इट इज़ बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए भी रहने वाला है, और क्लास 1 से लेकर के 8 तक। ये बात हो गया। उसके बाद क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए आपके पास पिछले क्लास का टीसी चाहिए ही होगा। ये कंपलसरी है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने गाइडलाइन में यही बताया है कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक ही आप बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पर एडमिशन ले सकते हैं। 9, 10, 11, 12 के लिए आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होगा या पिछले क्लास का मार्कशीट आपको चाहिए होगी। ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद जो एक अगला सवाल था कि किस किस के लिए एज क्राइटेरिया लागू होता है। बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर के मतलब सवाल मुझसे किए थे और लाइव सेशन में ही पूछते रहते हैं ऑलमोस्ट कि 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं या 10th क्लास में ले रहे हैं तो हमारे लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस क्लास के लिए कितनी एज क्राइटेरिया रहती है। तो देखिए, एज को लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि किस क्लास के लिए कितनी एज जरूरी है। आज की वीडियो में बस आपको बताऊंगा कि किस किस क्लास के लिए एज जरूरी है और किसके लिए नहीं है। तो सबसे पहले हम बात जो है बाल वाटिका की कर लेते हैं। बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए एज क्राइटेरिया लागू होता है। जैसा कि आपको पता होगा, बाल वाटिका 1 के लिए 3 साल, बाल वाटिका 2 के लिए 4 साल और बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल। ठीक है। उसके बाद क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक एक एज का क्राइटेरिया सेट किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। यानी कि आपके बच्चे का उस एज लिमिट में होगा तभी जो आपका बच्चा जो है उस क्लास के लिए एलिजिबल होगा जिसके लिए एज क्राइटेरिया सेट किया गया है। क्लास 11th में और 12th में एडमिशन के लिए बच्चों का कोई भी एज का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। ठीक है। यानी कि क्लास 11th में और 12th में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र को कंसीडर नहीं किया जाता है। बस क्लास 1 से लेकर के 10th तक और बाल वाटिका 1 to 3 के लिए जो है एज क्राइटेरिया जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने गाइडलाइन में बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपका बच्चा जो है उस क्लास के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है। और नई नई वीडियो के लिए सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अपडेट रख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जब तक अपना ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करता है, एडमिशन शेड्यूल जारी नहीं करता है और गाइडलाइन जारी नहीं करता है, तब तक केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन स्टार्ट नहीं होते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिफिकेशन आएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपनी वीडियोस के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको टाइम पे पता चल जाएगा कितने तारीख से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहले थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।